जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी राजस्थान रैली भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि 8वीं 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहाँ पर जैसे ही JCOOR इनरोलमेंट सेक्शन में रैली नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर ये नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। इसमें सबसे ऊपर की तरफ आपको ARO जयपुर रिक्रूटमेंट रैली 2020-2021 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये पीडीएफ हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जानकारी जानने को मिल जाएगी कि ये जो भर्ती निकाली है ये सिर्फ जयपुर, सिकार एंड टोंक के लिए ही निकाली गई है। इसमें अदर डिस्ट्रिक्ट या फिर अदर स्टेट के लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे और आप लोग इसमें 30 जून 2020 से लेकर 14 अगस्त 2020 तक आवेदन कर सकते हो। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका रैली के 15 दिन पहले आपकी ईमेल आईडी के ऊपर भेज दिया जाएगा, वहां से आपको उसको डाउनलोड करना होगा। आपके यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है वो भी आप देख लीजिए। SOLGD SOL टेक्नीशियन यानी कि सोल्जर टेक्नीशियन, सोल्जर क्लर्क एंड सोल्जर TDN। जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है वो 10वीं एंड 8वीं है, जो कि आपको आगे डिटेल्ड में जानने को मिल जाएगी। तो जैसे आप थोड़ा नीचे आते हो आपको यहाँ पर पोस्ट का फुल नेम, साथ ही उस पर जो आपकी एज लिमिट रखी है वो कितनी है, हाइट आपसे कितनी मांगी है, वेट आपका कितना होना चाहिए, चेस्ट आपकी कितनी होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन आपके पास क्या रहनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली पोस्ट है सोल्जर जनरल ड्यूटी की। इसमें आपकी उम्र 17.5 से लेकर 21 साल तक की होनी चाहिए, यानी कि इसके बीच में रहनी चाहिए। और या आप इस तरह से भी अपनी एज काउंट कर सकते हो, अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच हुआ है, यानी कि आपकी DOB इस सन से लेकर इस सन के बीच है, तो आप लोग इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो, अन्यथा नहीं हो। हाइट यहाँ पर आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट आपका कम से कम 50 kg रहना चाहिए और चेस्ट आपकी बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुला करके आपकी जो चेस्ट है वो 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। और आवेदन करने के लिए आपसे 10वीं या फिर जो आपकी 10वीं है उसमें आपके कम से कम 45% होनी जरूरी है। फिर यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल पा रहा है कि ग्रेडिंग सेज मिनिमम ऑफ D ग्रेड 30 से 40%, यानी कि आपकी कम से कम D ग्रेड तो होनी ही चाहिए जो आपकी 10वीं पास है उसके अंदर। बेसिकली आपकी 10वीं पास होनी चाहिए जिसमें कि आपके कम से कम 45% हो। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे आपकी पोस्ट आती है सोल्जर टेक्निकल की। इसमें आपकी एज लिमिट 17 से 23 साल के बीच है, 17.5 से 23 साल। हाइट आपकी सेम रखी गई है और इस पर आवेदन करने के लिए आपसे 10+2 यानी कि 12वीं पास की योग्यता मांगी है। और जो आपकी 12वीं पास है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश के साथ होनी चाहिए, जिसमें कि आपके कम से कम 50% होने जरूरी है। और यहाँ पर मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, और प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर कम से कम आपके 40 मार्क्स भी होने जरूरी है और टोटल मिलाकर के आपकी 50% होनी चाहिए जो आपकी 12वीं है इसके अंदर। फिर आपकी सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट की पोस्ट पर 17.5 से 23 साल एज लिमिट है। हाइट आपकी कम से कम 162 सेंटीमीटर, वेट आपका कम से कम 50 kg और आवेदन करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है, जो कि आपकी 12वीं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के साथ होनी चाहिए, इनमें से किसी सब्जेक्ट के साथ, विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट, securing 50% in English and Math, Accounts, Book Keeping in class 12th is mandatory। यानी कि यहाँ पर आपका इंग्लिश एंड मैथ के अंदर कम से कम 50% होना जरूरी है। इसके अलावा जो आपकी अन्य पोस्ट है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें कि आपकी सोल्जर TDN 10th, इसमें आपकी जो पोस्ट आती है वो है आपकी स्टूअर्ड, सेफ, वुड वर्क, वाशरमैन, ड्रेसर, टेलर एंड सपोर्ट स्टाफ। तो यहाँ पर आपके इतने सारे पद सिर्फ एक पोस्ट के अंदर है। एज लिमिट आपकी 17.5 से 23 साल के बीच है और हाइट और क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो कि बेसिकली 10वीं पास ही मांगी है। तो यहाँ पर आपने ये सब जानकारी चेक कर लिया। नीचे आपको यहाँ पर हाइट के बारे में और जानकारी जानने को मिलेगी, साथ ही आपको जानने को मिलेगा कि किस कैटेगरी कैंडिडेट को हाइट के अंदर या फिर चेस्ट के अंदर छूट दी जा रही है। जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है इनको यहाँ पर हाइट के अंदर 2 सेंटीमीटर की छूट है, चेस्ट के अंदर 3 सेंटीमीटर की और वेट के अंदर 5 किलोग्राम की। फिर यहाँ पर आता है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट एट रैली साइट, यानी कि जो रैली की साइट पर आपको पहुंच करके कैसा फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो देना है, वो आप देख लीजिए। 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, बीम पुलअप्स करने हैं, 9 फीट डिच करना है, जिग जैग बैलेंस करना है, जिसमें कि आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है। यहाँ पर आपको ग्रुप वाइज जानकारी दी जा रही है। ग्रुप फर्स्ट के लिए अप टू 5 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि ग्रुप फर्स्ट के लिए आपको समय दिया जाएगा दौड़ लगाने के लिए
5 मिनट 30 सेकंड और मार्क्स आपको इसके लिए 60 दिए जाएंगे। ग्रुप 2 को यहाँ पर 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स 48 दिए जाएंगे। फॉर जेसीओ आरटी अप टू 30 ईयर्स 5 मिनट से लेकर 45 सेकंड का समय दिया जाएगा और जो जेसीओ आरटी है इनको यहाँ पर तो जो 30 ईयर्स से अबो है उनको 6 मिनट से लेकर 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, जो कि क्वालिफाई करना होगा सिर्फ। यहाँ पर दोस्तों आप पुलअप की जानकारी देख लीजिए। ग्रुप 1 को 10 पुलअप लगाने हैं, मार्क्स यहाँ पर 40 दिए जाएंगे। ग्रुप 2 को 9 पुलअप और 33 मार्क्स दिए जाएंगे और जो अन्य है उसकी जानकारी भी आप चेक कर सकते हो। जो आपका 9 फीट डिच है और जिगजैग बैलेंस है, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है। रिमार्क्स में आप यहाँ पर थोड़ा और डिटेल्ड में चेक कर सकते हो कि आपको किस तरह से जो आपकी दौड़ लगानी है वो लगानी होगी और अन्य जानकारी यहाँ पर आपको जानने को मिल पा रही है। तो दोस्तों आपने इस भर्ती के बारे में जो आपकी जरूरी जानकारी है वो जान ली है, क्वालिफिकेशन की जानकारी जान ली है। साथ ही आप ये भी जान लीजिए आपको जब इसमें अप्लाई कर लोगे तो अप्लाई करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट, साथ ही जो आपके जरूरी डॉक्यूमेंट है जैसे कि एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजियस सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर मेंशन किए जा रहे हैं ये सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल भी और इनकी दो फोटोकॉपी आपको रैली साइट के ऊपर लेकर के जानी होगी, क्योंकि वहां पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट को भी वहीं के वहीं दिखाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसके बारे में मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊं तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए। अगर आप इस बारे में कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों बस यही थी आपकी इंडियन आर्मी जयपुर रैली भर्ती 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।